Dear students, today's topic is body plot, gain margin and phase margin. We have to check the gain margin, phase margin with respect to the gain crossover frequency and phase crossover frequency. Now let's see. सबसे पहले gain crossover frequency है जो कि ओमेगा GC से हम इसको लिखेंगे और the frequency at which magnitude of G of J omega H of J omega is unity. ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिटी हो जाए, जस्ट लाइक 1 इज कॉल्ड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. जनरली हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन dB, जो हमें पता है, और वैल्यू ऑफ 1 dB इज वैल्यू ऑफ 1 इज 0 dB. तो इसका मतलब ये होगा जो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है उसको निकालने के लिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड से जो है वो 0 dB लाइन से हमें कैलकुलेट करनी होगी. तो जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में चेक करेंगे कि गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे कंप्यूट होगी. नेक्स्ट है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा पीसी से डिनोट करेंगे. द फ्रीक्वेंसी एट विच फेज एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इज -180, ठीक है, इज कॉल्ड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. तो इसका मतलब ये होगा कि जो -180 डिग्री की लाइंस होंगी उस लाइन से फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा पीसी जो है वो कैलकुलेट की जाएगी. डिफरेंट एंगल्स की लाइंस होंगी, लेकिन एक लाइन जो है वो -180 की होगी, तो उस लाइन से जो है वो कैलकुलेट की जाएगी. अब गेन मार्जिन देखते हैं कि गेन मार्जिन क्या है. इट इज डिफाइंड एज द मार्जिन इन गेन जो अलाउएबल करेगा. क्या अलाउ करेगा? बाय विच गेन कैन बी इंक्रीज्ड टिल सिस्टम रीचेज ऑन द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी. कि कहां तक गेन जो है वो इंक्रीज किया जाए कि जहां पर जो है वो वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी मिल जाए. तो द मार्जिन इन गेन अलाउएबल, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे. और मोर पॉजिटिव द गेन मार्जिन होगा, द सिस्टम इज मोर स्टेबल. अब देख लेते हैं फेज मार्जिन को कि फेज मार्जिन जो है वो क्या है. द अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग विच कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम. ठीक है, जो कोई एडिशनल फेज लैग जो है वो सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि जिसकी वजह से सिस्टम रीचेस ऑन द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी इज कॉल्ड फेज मार्जिन. ठीक है, और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे ये भी अभी देख लेते हैं. और सिस्टम जो है वो फेज मार्जिन और गेन मार्जिन की स्टेबिलिटी पर क्या असरअंदाज करेगा. वो ये है कि सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल व्हेन फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन आर पॉजिटिव. कि अगर फेज मार्जिन और गेन मार्जिन दोनों पॉजिटिव होंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा. while system is said to be unstable when both phase margin and gain margin are negative. जब ये दोनों जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अब सिस्टम अनस्टेबल है. और अगर सिस्टम इज ऑन द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी, अगर हम ये कहें कि सिस्टम जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी है, दिस मीन्स कि ये मार्जिनली स्टेबल है इन नेचर. ठीक है, और क्या होगा, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन बोथ जीरो हो जाएंगे. इस पॉइंट पर मार्जिनली स्टेबल पर नेचर पर दोनों गेन मार्जिन फेज मार्जिन जो है वो जीरो हो जाएंगे और हम ये कह सकेंगे कि सिस्टम इज ऑन द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी. और फ्रीक्वेंसीज कैसे होंगी फॉर द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी. और गेन मार्जिन फेज मार्जिन पॉजिटिव होंगे तो हमें पता है कि सिस्टम स्टेबल है. और सिस्टम स्टेबल होने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा जीसी इज लोअर देन ओमेगा पीसी होनी चाहिए. मतलब ये हुआ कि गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. तो ये कंडीशन ध्यान में रखेंगे. अगर ये फुलफिल हो रही होगी तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम स्टेबल है. और ये कहें कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन अगर नेगेटिव हैं तो अनस्टेबल सिस्टम होगा. और अनस्टेबल सिस्टम जो है वो ओमेगा जीसी जो है वो ग्रेटर देन होगी ओमेगा पीसी. तो ये कंडीशन फुलफिल होगी
तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम अनस्टेबल है। और इसी तरीके से अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज सेम हो जाएं या इक्वल हो जाएं, ओमेगा जी सी इज इक्वल टू ओमेगा पी सी, तो सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। अब देख लेते हैं कि ये डिफरेंट जो कंडीशंस हैं हमारे पास स्टेबिलिटी की, उनको ग्राफ में हम किस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इस सिस्टम की तरफ। अब हम ये देखते हैं कि हमें ओमेगा जीसी कैसे निकालनी है। सबसे पहले ओमेगा जीसी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। तो मैंने जैसे बताया कि 0 dB लाइन से ये कैलकुलेट होगी। तो 0 dB लाइन पर हम ये देखेंगे कि किस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड प्लॉट इससे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम गौर से देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB लाइन से क्रॉस कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसी जगह पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे नीचे लॉग ओमेगा की जो स्केल है नॉन लीनियर वहां तक जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली नीचे तक ले आते हैं और ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम कहेंगे ओमेगा जीसी। तो ये हमारी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें -180 डिग्री एंगल को देखना होगा, उसकी लाइन को देखना होगा। तो ये जो -180 डिग्री एंगल की लाइन है, यहां पर स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद अब ये देखेंगे कि ये जो फेज प्लॉट जो है हमारा, ये कहां पर आकर इंटरसेक्ट करता है इस लाइन को, -180 डिग्री लाइन को। हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये फेज प्लॉट -180 डिग्री की लाइन पर। तो क्या करेंगे कि यहां से एग्जैक्टली पूरा ऊपर से नीचे तक एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे जो कि नीचे लॉग ओमेगा फ्रीक्वेंसी के स्केल तक आएगी। इसको हम कहेंगे ओमेगा पीसी। ठीक है जी। तो ओमेगा पीसी इज अवर फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज अवर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अब गेन मार्जिन फेज मार्जिन कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो गेन मार्जिन निकालने के लिए हमें फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी चाहिए। गेन मार्जिन निकालने के लिए हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी देखनी होगी, इसकी लाइन देखनी होगी। तो हम ये देखेंगे कि ये जो लाइन ड्रॉ हम कर चुके हैं, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये लाइन इस मैग्नीट्यूड प्लॉट पे कहां इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम देखेंगे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहां से लेकर जो 0 dB लाइन है, इस 0 dB लाइन तक का जो एरिया है ये कहलाएगा फेज मार्जिन, सॉरी गेन मार्जिन, ये कहलाएगा गेन मार्जिन। अब हमें निकालना है फेज मार्जिन। तो फेज मार्जिन निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी की। तो ये कैसे निकलेगा कि जो -180 डिग्री लाइन है यहां से स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो ओमेगा जीसी की लाइन है ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है फेज एंगल को। तो ये -180 डिग्री से स्टार्ट करने के बाद जहां पर ये ओमेगा जीसी की लाइन इंटरसेक्ट करती है इस फेज एंगल प्लॉट से, इस एरिया को कहेंगे कि ये फेज मार्जिन है। अब पॉजिटिव फेज मार्जिन और नेगेटिव फेज मार्जिन क्या होगा, सबसे पहले पॉजिटिव फेज मार्जिन के बारे में देख लेते हैं कि जो पॉजिटिव फेज मार्जिन है वो 0 dB लाइन से -180 डिग्री लाइन के दरमियान का जो पोर्शन है, अगर गेन मार्जिन और फेज मार्जिन इन पोर्शंस में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पॉजिटिव हैं, गेन मार्जिन भी पॉजिटिव है और फेज मार्जिन भी पॉजिटिव है। और एक्चुअली इन दोनों के पॉजिटिव होने से हमें कंफर्म हो जाता है कि सिस्टम जो है वो स्टेबल है। लेकिन हम अपनी फ्रीक्वेंसी से भी देख लेते हैं कि जब मैंने आपको बताया था कि ओमेगा जीसी अगर लोअर हो ओमेगा पीसी से, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम स्टेबल है। तो ओमेगा जीसी इज लोअर देन ओमेगा पीसी, क्योंकि यहां से 0 है और 1 2 3 इसका मतलब यहां से इंक्रीमेंट इस साइड पे जा रहा है। तो ओमेगा जीसी लोअर है यहां पर, ओमेगा पीसी ग्रेटर है, तो सिस्टम इज स्टेबल। अब हम देख लेते हैं सेकंड सिस्टम। इस सिस्टम पे आप देखें कि गेन मार्जिन निकालने के लिए, ठीक है, ओमेगा पीसी की जरूरत होती है कि जो 0 dB लाइन से मैग्नीट्यूड प्लॉट तक, ये हो गया हमारा गेन मार्जिन, और -180 डिग्री लाइन से, ठीक है, फेज एंगल प्लॉट तक,
ये हो गया हमारा फेज मार्जिन। अब ये दोनों मार्जिन जो हैं हमारे, वो इस एरिया में नहीं हैं, इससे ऊपर हैं, और ये -180 से नीचे की तरफ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ ड्यू टू दिस नेगेटिव गेन मार्जिन द सिस्टम इज अनस्टेबल। और फ्रीक्वेंसी की क्या कंडीशन थी कि ओमेगा जीसी जो है वो ग्रेटर होगा ओमेगा पीसी से। तो हम देख सकते हैं कि ओमेगा जीसी ग्रेटर है ओमेगा पीसी से, या हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा पीसी इज लोअर देन ओमेगा जीसी। तो ये मुझे उम्मीद है ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब देख लेते हैं तीसरा सिस्टम, कि जिसमें हमने ये कहा था कि गेन मार्जिन 0 होगा और फेज मार्जिन भी 0 होगा। तो हम देख सकते हैं कि गेन मार्जिन जो है वो जहां से क्रॉस कर रहा है वो इस 0 dB लाइन से क्रॉस कर रहा है, और ये यहां पर किसी भी ऊपर या नीचे की लाइन से क्रॉस नहीं कर रहा, बल्कि इस -180 डिग्री लाइन से क्रॉस कर रहा है। तो मतलब ये भी 0 हुआ। और जब गेन मार्जिन और फेज मार्जिन 0 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा जीसी इज इक्वल टू ओमेगा पीसी एंड द सिस्टम इज marginally stable. So gain margin and phase margin is 0, therefore system is marginally stable system या critically stable system. I hope आप बच्चों को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।